तो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। अब हम लोग सेकंड टर्म की तैयारी करेंगे 9th क्लास के लिए। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चतुर्भुज टॉपिक है। चतुर्भुज, जिसको क्वाड्रिलेटरल भी कहा जाता है। चतुर्भुज, चतुर यानी कि चार भुजाएं, चतुर्भुज जिसमें चार भुजाएं हों, ऐसी आकृति, बंद आकृति जिसमें चार भुजाएं हों। जैसे कहा भी गया है कि चार भुजाओं वाली बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब चतुर्भुज कोई भी आकृति होती है, कैसी भी, जिसके अंदर चार भुजाएं हो। मान लीजिए हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं। मेन चीज क्या है कि इसके अंदर चार भुजाएं होनी चाहिए। अगर चार भुजाएं हैं तो इसके अंदर चार कोण भी होंगे। अब कोण किसको दिखा रहे हैं? ये कोण ये होते हैं जहां पर दो भुजाएं मिलती हैं, उसको कोण कहा जाता है। ये देखिए, तो एक चतुर्भुज के अंदर चार कोण है। ये पूरा एक, ये दो, ये पूरा तीन और ये चार। तो चतुर्भुज के अंदर चार कोण होते हैं, चार भुजाएं होती हैं, जिसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं। जैसे सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा का मतलब होता है बिल्कुल जो एक दूसरे के सामने भुजा है। संलग्न भुजा, जो एक दूसरे के साथ साथ है। तो अगर मैं कहूँ आपसे कि ए बी के सम्मुख भुजा कौन सी होगी, तो सी डी भुजा होगी। और मैं कहूँ आपसे कि बी सी के सम्मुख भुजा कौन सी होगी, तो वो ए डी होगी। सम्मुख यानी कि ऑपोजिट, क्योंकि हमारे पास कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी हैं, तो कुछ इंग्लिश के वर्ड भी हम लोग सीखेंगे। ऑपोजिट साइड्स, एडजेसेंट साइड। तो ये ऑपोजिट साइड्स हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट में है, और ये दोनों एडजेसेंट साइड है। जैसे ए डी और ए बी, ये एक दूसरे के साथ साथ हैं, तो इनको एडजेसेंट साइड कहा जाता है। ओके, तो आज की जो हमारी थ्योरम है, सबसे पहली थ्योरम वो ये कहती है कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं समांतर हों। अब ए बी और सी डी, इन दोनों की भुजाएं समांतर हैं। आमने सामने की भुजा समांतर होती है और बराबर भी होती है। समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है। ये बी सी बराबर होगी ए डी के, बराबर होगी और समांतर होगी। तो प्यारे बच्चों, ये एक समांतर चतुर्भुज है और ये विकर्ण है। अब कुछ बच्चों को विकर्ण भी नहीं मालूम, तो ध्यान से देखें। ऑपोजिट वर्टेक्स को जब हम मिलाते हैं तो ये एक विकर्ण खींच दिया जाता है। ये जो लाइन होती है इसको विकर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में इसको डायगोनल कहा जाता है। तो एक यहां से भी बनाई जा सकती है, यहां से ऐसे अगर हम ड्रॉ करें इसको, तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज और उसको काटने वाले विकर्ण। तो ये हमारा एक विकर्ण ये हो गया और एक विकर्ण ये हो गया, यहाँ मिलेगा ये। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारे पास चतुर्भुज के अंदर समांतर चतुर्भुज आता है जिसकी अब सम्मुख भुजाएं समांतर हो और बराबर हो। अब ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी। तो समांतर चतुर्भुज की दो विशेषताएं, एक तो हमारे सामने आई है कि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। दूसरा, इस प्रमेय के अनुसार ये कहा गया है कि अगर एक समांतर चतुर्भुज में हम एक विकर्ण खींच दें, अब ये विकर्ण खींचा गया तो ये दो त्रिभुजों में बांट रहा है इसे, एक नीचे और एक ऊपर। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये देखिए यहाँ पर सर्वांगसम, कॉन्ग्रुएंस बोला जाता है इंग्लिश में इसे, सर्वांगसम, जो कि ये देखने में बिल्कुल एक जैसे हो। जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं ऐसे ही बिल्कुल एक जैसे हो। तो अब हमें ये सिद्ध करना है कि भाई हम इसको कैसे दिखाएं। तो अब इसके अंदर क्या बताया गया कि देख लीजिए, अब इतना बड़ा नहीं लिखना होता। जो इम्पोर्टेंट चीज, जब दो त्रिभुज बन गए, जो मैं अंडरलाइन करूंगा सिर्फ आपको वही लिखना है। तो ये देखिए, एक तो इसमें त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी त्रिभुज, ठीक है। एक त्रिभुज बन गया सी डी ए त्रिभुज। तो इनसे हम ध्यान से अगर हम देखते हैं तो जो बी सी है वो समांतर है ए डी के, और ए सी त्रियक रेखा है। तो अब इसमें समांतर जो हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि अगर दो समांतर रेखाएं हों और ऐसे एक त्रियक रेखा खींची जाए तो ये वाला कोण इसके बराबर होता है और ये वाला अंतर एकांतर कोण इसके बराबर होता है। ये हमने सीख रखा है, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने सीखा था।
तो अब इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाली लाइन इसके समांतर है, BC समांतर है AD के, तो AC तिर्यक रेखा है, तो ये 4 जो है ये बराबर होगा 3 के। ठीक है, तो ये लिख दिया। यहाँ पर एकांतर अंतःकोण, तो इसमें लिखा हुआ, अब चाहे आप नाम लिख लीजिए चाहे ये अंक दे रखे हैं वो लिख दीजिए, दोनों चलेंगे, कि 3 बराबर 4 के, तो ये एकांतर अंतःकोण हो गया। एक तो आपको ये उतारना है। फिर कहा गया 6 बराबर 5 के, ये भी एकांतर अंतःकोण है, ये उतारना है आपको। ये लिखना है कि एक त्रिभुज ABC और CDA में BC समांतर है AD के और AC एक तिर्यक रेखा है। ठीक है जी, और AC कॉमन है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ को कॉमन कहा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में कॉमन, यानी कि इस त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में कॉमन लाइन होती है ना। अब देख लीजिए भाई, ये एक बड़ा प्लॉट था 2 भाइयों का, यहाँ से उन्होंने बीच से बांट लिया, तो ये जो लाइन होगी, ये दीवार यहाँ पर बनाएंगे तो वो दीवार इसको भी टच करेगी, इसको भी टच करेगी, तो ये कॉमन होती है उभयनिष्ठ। तो त्रिभुज के अंदर इनको सर्वांग सम दिखाने के लिए 3-4 प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज की गई है वो ASA यूज की गई है, यानी कि कोण भुजा कोण, यानी एंगल साइड एंगल नियम। तो इसके अंदर 2 एंगल होने चाहिए और बीच में उनके एक साइड होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये 2 तो एंगल हो गए और इनको टच करने वाली साइड हो गई, क्योंकि AC दोनों में कॉमन है, तो एक आपको ये उतारना है, सामने आपको ये भी लिखना है उसके। तो इस 2 कोण और एक भुजा के आने से हमारा जो त्रिभुज है वो सर्वांगसम सिद्ध हो गए। आपको ये लिखना है कि त्रिभुज ABC और CDA ये दोनों सर्वांगसम हुए ASA से। तो हम कह सकते हैं कि विकर्ण AC, विकर्ण समझ गए ना, डायगोनल, विकर्ण AC समांतर चतुर्भुज ABCD को 2 सर्वांगसम त्रिभुजों ABC और CDA में विभाजित करता है। अब काम की बातें हम लोग सीखते हैं कि आपको ये थ्योरम करनी है कॉपी में, ये थ्योरम सिद्ध करनी आएगी। तो थ्योरम ये कहती है कि अगर समांतर चतुर्भुज का विकर्ण खींचा जाए तो वो उसे 2 सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट त्रिभुजों में विभाजित करेगा। तो यहाँ पर ये कहा गया कि सिद्ध कीजिए, क्योंकि अब तैयारी जो हो रही है वो फाइनल पेपर में बच्चों कि आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, यानी कि जो पहले होते थे आपको पेपर लिखना पड़ेगा। अभी तक आपने फर्स्ट टर्म में किया है कि आपने ठीक MCQ क्वेश्चन थे हमारे पास, MCQ हमने सोल्व किए, लेकिन अब सब्जेक्टिव है, जैसे आप पीछे 8th क्लास तक या 7th क्लास तक पढ़ते आए हैं, पेपर करते हैं, वैसा पेपर होगा। लेकिन अभी सिचुएशन को देखते हुए ये भी हो सकता है कि फिर से MCQ हो, तो हमें दोनों तरीके से तैयारी करनी चाहिए। तो अगर इसमें MCQ बनेगा तो MCQ क्या बन सकता है कि भाई बताइए समांतर चतुर्भुज में कितने विकर्ण हो सकते हैं? बोले जी 2 विकर्ण हो सकते हैं। समांतर चतुर्भुज की विशेषता बताइए जी, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं। फिर बताइए विकर्ण इसको कितने त्रिभुजों में बांटता है? 2 त्रिभुजों में बांटता है। एक विकर्ण अगर हम खींचते हैं तो उसे 2 त्रिभुज में, वो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं, कॉन्ग्रुएंट त्रिभुज होते हैं। ठीक है, तो फिर अगर सब्जेक्टिव पेपर होता है तो वो आपको कहेंगे कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, ये आप दर्शाइए। तो फिर आपको ये जो लाइन है जो मैंने अंडरलाइन की गई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उतारना है, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक उतारना है। इसमें क्या है कि त्रिभुज ABC और CDA में के लिए BC समांतर है AD के और AC तिर्यक रेखा है। फिर इसमें कोण 6 बराबर 5 के, कि क्यों? क्योंकि एकांतर अंतःकोण, और 3 बराबर 4 के, क्यों? क्योंकि एकांतर अंतःकोण, और AC और CA दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन। तो ये दोनों त्रिभुज, ये देखिए सर्वांगसम का साइन होता है, बराबर का निशान खींच के और ऊपर लेटा हुआ S बना देते हैं।
ये सर्वांगसम का साइन। तो ये दोनों त्रिभुज ए नियम से सर्वांगसम हो गए, ये उतारना है। फिर आपको लास्ट में ये लिखना है कि विकर्ण इतना इसको विभाजित करता है। इसको ध्यान से वीडियो आप देखिएगा और समझिएगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं अभ्यास कार्य में। जो हमारा अभ्यास कार्य इन्होंने दे रखा है, ये लीजिए, ये 2 क्वेश्चन हम लोगों को दे रखे हैं। कहता है कि समांतर चतुर्भुज ABCD का एक विकर्ण AC, ये राजी, एक विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी कि बराबर बराबर बांटता है। ये कोण इसके बराबर है। तो मुझे क्या दर्शाना है कि C कोण भी समद्विभाजित होगा, यानी कि ये भी इसके बराबर होगा। अब हम लोग ये जानते हैं कि ये वाली साइड इसके समांतर है, तो क्या लिखेंगे कि DC समांतर है AB के। अब अगर इसके समांतर हो गई तो AC कौन सी बन गई? तिर्यक रेखा। AC तिर्यक रेखा है। तो अगर तिर्यक रेखा है तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा। अब इसको मैं नाम 1 और 2 दे देता हूँ, इसको 3 और 4 दे देता हूँ। तो 3 बराबर 4 के होगा। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों कि 3 कोण बराबर 2 के होगा। कारण क्या? जो हमने वहां पढ़ा था, एकांतर अंत्य कोण। और 1 बराबर 4 के होगा। चलिए, अब 1 और 2 तो पहले ही बराबर दे रखे हैं, 1 बराबर 2 के दिया है ये तो अब यहां पर 1 की जगह पर आप 4 रख दीजिए और 2 की जगह पर आप 3 रख दीजिए। आ गया 3 बराबर 4, तो समद्विभाजित हो गया। हमें यही सिद्ध करना था। फिर मुझे दिखाना है कि ABCD एक समान समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, रोम्बस दिखाना होता है। तो बच्चों, और समांतर चतुर्भुज तो ये है ही, तो ये भुजा तो इसके बराबर दे ही रखी है। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे तो वो भी हो जाएगा। बाकी मुझे संभावना है कि MCQ ही होगा पेपर, लेकिन फिर भी हमें तैयारी रखनी चाहिए। अब हम नियम पढ़ लेते हैं। अब SS नियम के प्रयोग से सिद्ध कीजिए कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करता। वही क्वेश्चन है जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, लेकिन इसमें क्या है, उसमें ASA नियम चला था, इसमें SSS नियम चला रहा है। चलिए प्यारे बच्चों, हम करते हैं SSS नियम से हम इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं। एक मिनट, आई नीड अ पेपर। यही करते हैं, यहां पर थोड़ी सी जगह है। अब जी देखिए, ये है हमारा, हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, समांतर चतुर्भुज ABCD। ये AC आ गया विकर्ण। अब त्रिभुज ABC व CDA AC ये इसके बराबर है। अब ये होगा इसके बराबर, AB बराबर होगा CD के। क्यों होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज, और हमने पढ़ा था समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती। ये होगा इसके बराबर, तो BC बराबर DA या AD। ठीक है, अब इसके लिए कारण हम दोनों का एक ही कारण लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सम्मुख भुजाएं, क्योंकि सम्मुख भुजाएं बराबर होती।
और AC AC दोनों में है, तो एक कारण और मिल गया। AC बराबर CA, इसका क्या है, उभयनिष्ठ, जो अभी पीछे हमने पढ़ा था, कॉमन उभयनिष्ठ। तो प्यारे बच्चों, तीन भुजा हो गई, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वागसम हो गया CDA से। कौन से मेथड से? बाय ट्रिपल S मेथड, यानी कि O, बाय ट्रिपल S मेथड। तो यही हमें सिद्ध करना था। ये हमने कौन सा क्वेश्चन किया है? दूसरा क्वेश्चन। तो बच्चों, ये हमारा समांतर चतुर्भुज हुआ, जिसमें ABC त्रिभुज और CDA त्रिभुज दो हैं। AB बराबर CD के और BC बराबर AD लिख दो या DA लिख दो, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। AC और CA दोनों के अंदर उभयनिष्ठ है, तो तीन भुजा हो गई, एक ये इसके बराबर, एक ये इसके बराबर, और तीसरी भुजा दोनों में कॉमन है, इसलिए मैंने उभयनिष्ठ लिखा। तो ये त्रिभुज हमारे SSS प्रॉपर्टी से, यानी ट्रिपल S भुजा 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 साइड 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 प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो बच्चों, इसमें से क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको वो जो हमने प्रमेय की थी वो आपको लिख के दिखानी है। ये प्रमेय, इसमें है पिक्चर आपको बनानी है, जो मैंने अंडरलाइन की गई है वो लाइनें उतारनी है आपको। उसके बाद आपको पहले का सिर्फ फर्स्ट पार्ट करना है, ये वाला। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन मैंने जो सिद्ध करके दिखाया ये करना है और मुझे भेजना है। अगली क्लास में हम अगली वर्कशीट पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।